Hello students, welcome on my YouTube channel Barnaul Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ये पहला वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पर, फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे और जानेंगे सीखेंगे। तो ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को और सीखते हैं आज के इस टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा सबसे पहले मेजरमेंट। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि मेजरमेंट क्या है ना। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहाँ पर? एक बॉक्स रखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ ब्लिंक हो रहा है। यहाँ क्या ब्लिंक हो रहा है? यहाँ लेंथ जो है वो ब्लिंक हो रहा है, यानी पूछा जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या होगा। लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग को अब क्या पता करना है? लेंथ पता करना है इस बॉक्स का। ये वाला लेंथ, ये वाला साइड का लेंथ पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग? तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसको एक मीटर स्केल से जो है मेजर करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ है एक्चुअल में क्या? हम लोग जब किसी भी बॉक्स का या किसी भी आइटम का जब लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ एक्चुअल में क्या है? तो लेंथ जो है ना वह एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो क्या है? वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो अब हम क्या करना है? हमको इस लेंथ को, यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर करना है। ये बॉक्स का जो लेंथ है इसको क्या करना है? इसको मेजर करना है। इस बॉक्स को, बॉक्स के लेंथ को, यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे मेजर करेंगे इसको? तो इसको मेजर करने के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एक मीटर टेप का इस्तेमाल करेंगे। एक मीटर टेप का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मीटर टेप होता है ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है। ये जो यहाँ हम देख रहे हैं ना मीटर टेप, ये क्या है? ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है ना। तो अभी आपको पता चल जाएगा रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है। पहले इसको समझते हैं अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है कि ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, यहाँ रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है? ये मीटर स्केल, ये मीटर टेप, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के तरह है। तो हमको इसको क्या करना है, इस बॉक्स के यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो लेंथ है, इस लेंथ के साथ इस रेफरेंस स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है। इसको कंपेयर करना है। और इसी कंपैरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो लेंथ है इस बॉक्स का, तो हम लोग इस लेंथ को कंपेयर करेंगे। बॉक्स के इस लेंथ को कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? इस रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। और इसी कंपैरिजन के एक्ट को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। बस यही मेजरमेंट। ये देखो अभी हम कंपेयर किए, ये देखो ये कंपेयर कर रहे हैं, है ना। मीटर टेप से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये लेंथ तो है ही है बॉक्स का। तो ये कितना है? तो मीटर टेप के हिसाब से ये 6 मीटर का है। ये 6 मीटर का है। इसका मतलब हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो है बॉक्स का 6 मीटर है। कैसे पता किए? मेजरमेंट किए हम उसके लिए। मेजरमेंट मतलब क्या करना पड़ता है मेजरमेंट में? तो लेंथ जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमको इस बॉक्स के इस साइड का लेंथ पता करने के लिए हमको इस लेंथ को जो है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट कुछ नहीं है। मेजरमेंट कुछ नहीं है। बस यह क्या है? यह सिर्फ एक एक्ट है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। बस यही है मेजरमेंट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। अब हमको लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जब हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं।
किसके साथ? एक बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट के साथ। हाँ, जब किसी यूनिट के साथ हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो इसी कंपैरिजन को, है ना, जो तुलना करते हैं, किसके साथ तुलना करते हैं? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ तुलना करते हैं। इसी तुलना करने की प्रक्रिया को, इसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं, और कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन आप लिख लो, है ना, छाप लो डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ये मेजरमेंट बस यहीं तक था। मेजरमेंट जब भी पूछेगा डेफिनेशन तो आप ऐसे समझा सकते हो, बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई? वह फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या बला है? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ये क्या चीज़ है? तो वैसे क्वांटिटीज़ जिनके बारे में हम लोग जिनको कि डिस्क्राइब किया गया है, वैसे क्वांटिटीज़ जिनको कि लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब करता है और जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी वैसा क्वांटिटी जो लॉज ऑफ फिजिक्स के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स में जिसका वर्णन है जिस क्वांटिटी का, है ना, और उन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से मेजर भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल आपका लेंथ, एक टाइम, हाँ, इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं। हो गया, फिजिकल क्वांटिटी भी समझ में आ गया होगा आपको। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का जब भी पूछेगा बस आपको यही कहना है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है और जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सपोज़ मान लीजिए कि हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है। सपोज़ हमको कैलकुलेट करना है एक मास ऑफ दिस क्यूब। ये जो मास, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का हमको क्या निकालना है? इसका हमको मास निकालना है। हमको पता करना है कि इस क्यूब का मास कितना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस क्यूब का मास निकालने के लिए? तो हम लोग मान लीजिए इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? मार्बल को। मार्बल को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस या यूनिट के रूप में मान लीजिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या करने के लिए? इस क्यूब का मास को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे अभी हम लोग देखें ना, मीटर स्केल को यूज़ किए एक रेफरेंस के रूप में, हाँ, बॉक्स के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, वैसे इस क्यूब के मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक मार्बल को यूनिट के तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मार्बल मतलब वो गोल गोल कंचे होते हैं ना, तो कंचा, ये एक छोटा सा कंचा है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम क्या चीज़ के लिए? इस बॉक्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, मेजर करने के लिए। बेटर कहिए कि इस बॉक्स के मास को अभी हम इस मार्बल के मदद से मेजर करेंगे। और इस मार्बल को हम क्या मान लिए? इसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड या यूनिट मान लिए। इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड या यूनिट मान लिए हम इसको। तो अब क्या करना है हमको? तो देखो तराजू पे क्या किए, वैसा 5 मार्बल को जब हम रखे तो ये क्या हुआ? ये तराजू बैलेंस हो गया। एक तरफ हम क्या रखे हैं? उस क्यूब को रखे और दूसरे तरफ ये 5 मार्बल्स रख दिए, सब आइडेंटिकल हैं मार्बल्स। तो ये क्या हुआ? तराजू बैलेंस हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हमने यही पाया कि 5 मार्बल का मास जो है, कह सकते हैं हम यहाँ कि वह इस क्यूब के इक्विवेलेंट है, इस एक क्यूब के। तो कह सकते हैं मास ऑफ द क्यूब, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ 5 मार्बल्स। यानी क्यूब का जो मास है वह 5 मार्बल्स के मास के क्या है? वह बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि मास जो है क्यूब का, मास ऑफ द क्यूब जो है वह क्या होगा? 5 इंटू मार्बल। हम ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 इंटू मार्बल। यहाँ मार्बल क्या हुआ? एक मार्बल का जो मास होगा, एक मार्बल का जो भी मास होगा तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं मार्बल से। यानी ये मार्बल क्या बन गया? ये यूनिट बन गया।
ये मार्बल क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो 5 मार्बल हम कहेंगे, क्यूब का मास क्या हो गया, 5 मार्बल। ये जो यहाँ हम लोग क्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम लोग क्यूब, ये क्यूब क्या हो गया, ये हो गया 5 मार्बल। क्लियर। तो ये क्यूब 5 मार्बल हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो होगा नंबर इनटू यूनिट। हाँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे नंबर इनटू यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ मार्बल है, और नंबर क्या है, ये 5 जो नंबर आया। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या किए थे, 5 मार्बल्स जब डाले थे तराजू के एक पलड़े पे, तो दूसरे पलड़े पे क्या रखा हुआ था, क्यूब था। तो इसका मास क्या हो गया, 5 मार्बल्स हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ एक तरह से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किस तरह से एक मार्बल, एक सिंगल मार्बल, एक कंचे को हम लोग इस्तेमाल कर लिए, उसको यूनिट बना करके क्या किए, हम इस क्यूब का मास कैलकुलेट कर लिए, जो फाइनली आया 5 मार्बल। हमको लगता है आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमेशन है जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ताकि आपको समझ में आए। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब है कि मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वह होता है नंबर इनटू मार्बल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वह होता है नंबर इनटू मार्बल, है ना। तो नंबर क्या हो गया, n, अभी जैसे 5 था, और सॉरी आई हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, ये जो मैग्नीट्यूड होता है किसी फिजिकल, मैग्नीट्यूड जो हुआ यहाँ फिजिकल क्वांटिटी का, सॉरी, तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ द क्यूब। तो ये जो मास हो गया, ये मास ऑफ द क्यूब जो हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ, m का जो मैग्नीट्यूड हुआ वह क्या हुआ, मास ऑफ द क्यूब का मैग्नीट्यूड 5 इंटू मार्बल हो गया, 5 इंटू मार्बल। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो p है, जो कि दरअसल में मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का, इस फिजिकल क्वांटिटी का जो ये मैग्नीट्यूड है p, ये क्या होगा, ये होगा n यहाँ क्या हो गया, n हो गया नंबर, कितने मार्बल थे, 5 मार्बल, और u क्या हो गया, u हो गया यूनिट, यहाँ मार्बल हो गया यूनिट, है ना। तो यही तरीका है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आपको मैग्नीट्यूड दिखाना होता है तो आप उसको n इंटू यू दिखाते हैं, जिसमें कि n जो है नंबर हो गया, u जो है यूनिट हो गया। तो यहाँ तो यूनिट अभी मार्बल लिए हुए हैं, तो इसी पे काम। तो एक बात और जान लीजिए, n इंटू यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिस समय निकाल रहे हैं, तो उस समय उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो कांस्टेंट है, और वो क्या है, वो n इंटू यू है, नंबर इंटू यूनिट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि ये जो नंबर होता है वह यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नंबर क्या है, ये यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड में जो ये नंबर होता है, उस मैग्नीट्यूड में मौजूद यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें समझ में आएगा अभी आपको कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एक यूनिट लेते हैं किसी एक सिस्टम में, जब किसी एक सिस्टम में हम यूनिट लेते हैं तो वह यूनिट लार्ज है, अगर, है ना, किसी एक सिस्टम में जब हम यूनिट लेंगे तो यूनिट लार्ज है, तो इसका मतलब हुआ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना उस फिजिकल क्वांटिटी का, वह उस यूनिट में रहते हुए स्मॉल होगा। और जब हम लोग उसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग दूसरे सिस्टम में, दूसरे यूनिट सिस्टम में जब हम जाते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो दूसरे सिस्टम में जो है यूनिट जो है, अगर वह जो स्मॉल है, अगर यूनिट स्मॉल है, अगर वह यूनिट स्मॉल है, तो
उसी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह क्या होगा, वह लार्ज होगा। वह क्या हो जाएगा, वह लार्ज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, अभी मैं समझा देता हूँ इसका क्या मीनिंग हुआ। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। मान लीजिए हम ऐसा कहे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये 4.2 जूल है ना। तो ये 4.2 जूल जो हो गया हमारा, आप देख लो जब जूल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब इसको जूल में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यूनिट जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, अभी यूनिट क्या है, जूल है, ये जूल क्या है, यूनिट है, ये यूनिट है। और 4.2 ये क्या है, नंबर है। हाँ, लेकिन इसका वैल्यू जब हम कैलोरी में आंकते हैं तो कैलोरी क्या है, ये दूसरा सिस्टम हो गया यूनिट का, ये हो गया यूनिट 2। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर 1 हो गया। यानी कि क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ जब इस यूनिट में, यानी ये वाले यूनिट में, ये वाले सिस्टम में, जूल वाले सिस्टम में क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि ये ऐसा यूनिट हो गया, तो इस वाले सिस्टम में क्या देख रहे हैं, ये जो जूल है, ये जूल क्या कहना चाह रहा है इस एक्सप्रेशन में, ये कह रहा है कि ये 4.2 जो नंबर है ये अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, जूल जो है वह छोटा है, जूल क्या है, वह छोटा यूनिट है। और नंबर जब छोटा रहे तो उसके साथ जो यूनिट होगा ना वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैलोरी जो है ना वह क्या है, कैलोरी बड़ा यूनिट है और जूल क्या है, छोटा यूनिट है। क्यों, क्योंकि जूल के साथ जो नंबर है वह कैसा नंबर है, वह बड़ा नंबर है। और कैलोरी जो है वह इसलिए बड़ा यूनिट है क्योंकि उसके साथ जो नंबर है वो छोटा नंबर है। यही मतलब हुआ अभी अभी जो हम लोग देखे ये वाला रिलेशन कि नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ये जो अभी अभी हम लोग देखे थे एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग यही हुआ कि जब नंबर आपका अधिक होगा तो उस समय यूनिट छोटा होगा, उसके साथ जो भी यूनिट है, और जब नंबर छोटा होगा तो उसके साथ जो भी यूनिट है वह बड़ा होगा। यही इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है ना। तो एक यूनिक जानकारी आपको मिला है ना, हमको लग रहा है आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, ये लार्जर है, ये बड़ा है, तो जूल यूनिट क्या है, ये छोटा होगा, है ना। मज़ा आ रहा है, एकदम मज़े मज़े में सीख रहे हैं हम लोग, है ना, मस्ती में, है ना। और कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। आप एनिमेशन से जब देखोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। तो जब सारे एनिमेशन देखोगे क्लियर होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ डिफ़िकल्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है, ये स्मॉलर है तो कैलोरी क्या हो गया, कैलोरी एक लार्जर यूनिट हो गया, है ना। अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर। आप चाहो तो स्नैप भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो इसका मतलब है कैलोरी यूनिट जो होता है वह लार्जर है, ये जो कैलोरी है वह लार्जर यूनिट है देन जूल। तो इस बात को ख्याल रखना। चलो, तो किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए लेंथ है ना, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिट में जो नंबर आया है वो n1 है, और एक दूसरे यूनिट में उसका जो नंबर आया है n2 आया है मान लीजिए। तो ये क्या होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि एबव मेंशन्ड इक्वेशन में क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि यूनिट जो है एक सिस्टम में एक सिस्टम में यूनिट u1 है तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, जो अभी बोले। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप देखिए, यहाँ सिस्टम क्या है, मीटर है, यहाँ यूनिट क्या है, इस सिस्टम में, SI सिस्टम में यूनिट क्या है, मीटर है, किसका, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसके साथ नंबर क्या है, 2 है। आप गौर करो कि लेंथ फिजिकल क्वांटिटी का SI सिस्टम में जो यूनिट है वह मीटर है, तो नंबर अभी क्या है, उसके साथ 2 है। इसका मतलब सेम लेंथ, यानी सेम 2 मीटर का लेंथ जब एक्सप्रेस होगा किस में, जब यह एक्सप्रेस होगा एक CGS में, तो उसमें जो है उसके साथ यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा उसमें CGS में सेंटीमीटर होगा, और उसके साथ नंबर तब क्या होगा, तो वो 200 होगा, 200 होगा, है ना। यही बात यहाँ कहा जा रहा है।
तो यही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक यूनिट सिस्टम है, ऐसा इस सिस्टम जिसमें कि लेंथ का यूनिट है मीटर, तो ये हो गया U1 क्या हो गया, मीटर हो गया, और N1 क्या हो गया 2, यानी 2 मीटर। जब इसको एक्सप्रेस करेंगे सेंटीमीटर में यानी सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें यूनिट क्या होगा लेंथ का, तो उसमें यूनिट लेंथ का होगा U2, और नंबर क्या होगा उसमें जो है नंबर होगा 200। तो ये चीज़ यहाँ कही गई है, यहाँ लिखी गई है, यहाँ बताई गई है। आ रहा है मज़ा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का 15 मीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझते हैं? इससे मतलब यह हुआ कि ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है 15 मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब क्या हुआ, 15 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ये कहने का मतलब होता है 15 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। जब भी आप बोल रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड तो इसका सेंस निकलता है 15 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, क्या है रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये जो 1 मीटर पर सेकेंड है ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है। इसको क्या किया जा रहा है, इसको 15 बार रिपीट कर रहे हैं, इसको 15 बार रिपीट कर रहे हैं, किसमें, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे मान लीजिए लेंथ बोलते हैं हम लोग 6 मीटर, 6 मीटर बोले, 6 मीटर बोले, तो इसका मतलब हुआ 6 इंटू 1 मीटर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 1 मीटर का जो रेफरेंस स्टैंडर्ड या जो यूनिट है इसको हम लोग 6 बार रिपीट कर रहे हैं, किसमें, इस लेंथ फिजिकल क्वांटिटी में। अब हमको लगता है आप समझ में आ गया आपको, है ना। जैसे बोलते टाइम, टाइम बोल दिए, मान लीजिए बोले 3 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 1 सेकेंड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 सेकेंड है, ये जो यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये यूनिट जो है ना 3 बार रिपीट हो रहा है, किसमें, टाइम फिजिकल क्वांटिटी में, टाइम फिजिकल क्वांटिटी में। तो हमको लगता है अब आपको क्लियर हो गया कि क्या मतलब होता है इसका, है ना। तो समझ गए हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, आता है यूनिट। तो अब हम लोग समझेंगे कि यूनिट जो होता है वो क्या है। तो यूनिट जो होता है ना वह एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यानी कि दुनिया में हर जगह उसी को माना जाएगा। जैसे 1 मीटर अगर बोलते हैं हम, तो 1 मीटर का जो लेंथ होगा ना, जो पाकिस्तान में होगा जो लेंथ, वही यूएसए में भी वही होगा, 1 मीटर उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में 1 मीटर का लेंथ कुछ और होगा और यूएसए में कुछ और होगा और इंडिया में कुछ और हो जाएगा, नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं 1 मीटर हर जगह सेम होगा, चाहे कोई भी कंट्री में रहें, कहीं भी रहे, कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर एक यूनिट है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया है, मान लिया गया है ना। तो ये क्या हो गया, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बन गया, यानी कि यह एक यूनिट बन गया 1 मीटर। तो हमको लगता है आप इसको समझे होंगे। तो देखिए यूनिट के जो है ना यहाँ पर डिस्कस किया गया, यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब क्या क्या होता है, सबसे पहली बात कि यूनिट हमेशा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है ना। कहने का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से इसको समझा जा सकता है। इजी टू कंपेयर, मेजरमेंट लेने के लिए आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सबको पता है 1 मीटर कितना होता है, इसीलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है ना। और अगला इसका फीचर है यूनिट का कि ये ईज़िली अवेलेबल होता है, आराम से अवेलेबल होता है ना। आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मीटर स्केल, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको मीटर स्केल मिलेगा, ईज़िली अवेलेबल है, किसी भी दुकान से आप ख़रीद सकते हो और यूज़ कर सकते हो मेजरमेंट लेने के लिए। तो ये भी एक उसका फीचर होता है यूनिट का कि ये ईज़िली अवेलेबल होता है। अगला फीचर क्या है कि यूनिट जो होता है ना वो समय के साथ बदलता नहीं है, इसमें इनवेरिएबिलिटी होती है। तो ये सब फीचर है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर हम बर्फ़ को यूनिट बना दें, एक आइस क्यूब को 1 kg आइस क्यूब है, इसको हम मान लीजिए यूनिट बना लें, मतलब 1
आइस क्यूब यूनिट बना लें। तो ये क्या ये सही यूनिट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये समय के साथ चेंज कर जाएगा। एक अगर इसको किसी भी चीज़ का मास नापने के लिए यूज़ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये पिघलने लगेगा, यानी जैसे जैसे समय बीतेगा ये घटता चला जाएगा। तो ये तो चेंज होने लगा। तो हमको तो यूनिट वैसे चीज़ों को बनाना है जो चेंज ना करे समय के अनुसार, है ना। तो ये भी यूनिट की खासियत होती है कि वो समय के अनुसार बदलता नहीं है। तो जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इजली अवेलेबल है, चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। समझ आइए, हम उसको एक रेफरेंस स्टैंडर्ड या यूनिट के रूप में स्वीकार करेंगे, उसको मानेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। कहीं कोई क्वेश्चन हो, समझ में नहीं आ रहा, आप ज़रूर हमसे इंटरेक्ट कीजिए। अब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं? तो एक जो कंप्लीट सेट होता है, किसका भाई? एक जो कंप्लीट सेट होता है बेस या फंडामेंटल यूनिट्स का और डिराइव्ड यूनिट्स का, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है मेजरमेंट का, सीजीएस सिस्टम, जिसको कि गॉसन सिस्टम भी बोलते हैं, और इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है रेस्पेक्टिवली। तो सीजीएस सिस्टम को हम लोग गॉसन सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। सीजीएस कॉरस्पॉन्ड करता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड को। इसे गॉसन सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है? ये एक गॉसन सिस्टम भी कहलाता है। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? गॉसन सिस्टम, याद रखना है। अब अगला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या है? वह एफपीएस सिस्टम। अगला सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा एफपीएस सिस्टम। इसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या रहता है? फुट रहता है, पाउंड रहता है, सेकेंड रहता है रेस्पेक्टिवली, है ना। तो ये एफपीएस सिस्टम। अब अगला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वह है एमकेएस सिस्टम। अगला सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एमकेएस सिस्टम। इसका एक और नाम है मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये चलिए, तो ये अलग अलग अभी हम लोग डिस्कस किए ये 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ, सीजीएस सिस्टम कौन कौन सा थे? एक था सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एक था एफपीएस सिस्टम फुट, पाउंड, सेकेंड। और एक है एमकेएस सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें कहा गया कि 1971 के पहले ये 3 सिस्टम प्रिवेलेंट थे और सिर्फ 3 ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मौजूद थे, लेंथ, मास और टाइम। 1971 के पहले सिर्फ लेंथ मास एंड टाइम के भरोसे थी पूरी दुनिया। लेकिन जब न्यू डिस्कवरीज होने लगे तो नया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ज़रूरत पड़ा अंडर एसआई सिस्टम, और एक मीटिंग कंडक्ट किया गया। सभी साइंटिस्ट उसमें जमा हुए हैं। और ये कहाँ हुआ? ये मीटिंग सीवियर्स, फ्रांस में हुआ था 1971 में, है ना। और इस मीटिंग में फिर जो है फ्रेम किया गया, एसआई यूनिट को फ्रेम किया गया। तो हम लोग जो है अब आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में जो है एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, है ना। हमारे इस चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर डालिए, है ना। तो चलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं तो अलविदा। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।